यह बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो सब सेव फल जैसे ही हैं और इतना सुंदर गौड़ बाबा भक्त मंडल ने यह कार्यक्रम करवाया है। और समापन बेला ही मान लीजिए कल पूर्ण आहुति है, लेकिन हम पूर्ण आहुति के लिए आप जितने भी सुनवे वाले आए हो सबसे एक दक्षिणा मांग रहे हैं। सब दोगे? हाथ उठा दो के देंगे। पैसा नहीं मांगते। कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि नहीं दे पाएंगे। अरे हाथ खड़े कर दो, देंगे भैया। पीछे वाले भी हम तो सबको देख रहे हैं। अरे तो हम आपसे यही दक्षिणा मांग रहे हैं कि कल वाले भगवान के विवाह में सम्मिलित आपको अवश्य होना है। हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं। और कल घर से कोई भोजन करके नहीं आएंगे, उपास से आएंगे। यहीं पर भगवान की कथा सुनो और यहीं पर भगवान का गौड़ बाबा भक्त मंडल की तरफ से, गौड़ बाबा की तरफ से प्रसाद का वितरण है, तो यहीं पर प्रसाद पाओ। बढ़िया सुंदर भगवान का भोग बन रहा है। हम तो सबसे निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि यह सब गांव वालों का ही कार्यक्रम तो है। सब गांव वालों की तरफ से घर घर से दक्षिणा आई है। कुछ गौड़ बाबा भक्त मंडल वालों बाहर से भी दक्षिणा थोड़ी बहुत आई है, जो भी भगवान की कृपा से, लेकिन गौड़ बाबा की तरफ से ही है। गौड़ बाबा की प्रेरणा से हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं। और जो पिपरिया वाले बैठे हों वो भी हाथ जोड़ के अपने जो पड़ोस में मेहमान लोग बैठे हों उनसे कह दियो कि भैया जरूर आइए। कह दो आप भी, माता बहनें भी आपस में चर्चा कर लो। अगर दूसरे गांव की कोई बैठी है कि जी जी जरूर आइयो, कह दो आप भी। तो हम तो सबसे निवेदन कर रहे हैं भैया, गौड़ बाबा भक्त मंडल की तरफ से इतना शुभ कार्यक्रम, और आप लोग इतना प्रेम, इतना कथा में मन लगाकर बैठते हो। हम तो हृदय से ही आपके आभारी हैं। इतने मन लगाकर सुनते हो। पहली कथा थोड़ी है, यहाँ पर 10 या 11 12 कथा हो चुकी हैं पिपरिया गांव में, तो भी हर कथा में आप ऐसे ही मन लगाकर सुनते हो। वो ही कृष्ण है, वो ही राम जी हैं, वो ही रावण है, वो ही कंस, लेकिन फिर भी बार बार सुनना क्यों? कथा के सुनने से हो क्या जाता है? तो संतों ने बताया है कि कथा के सुनने से भगवान को जानने की रुचि बढ़ जाती है। और जिस काम को करने से भगवान को जानने की रुचि बढ़े, उससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता। और हमारे पास में तो 2 मेहमान बैठे हैं, एक हमारे खमखेड़ी वाले पंडित जी और एक हमारे महात्मा जी। हमने तो दोनों से ही निवेदन कर दिया कि आप जरूर कृपा करके पधारियो कल। तो कल आओगे तो सब हाथ खड़े करके कह दो आएंगे आएंगे। बहरिया वाले हमारे भाई साहब ने हाथ खड़ा, अरे आएंगे वो। सारस खेड़ी वाले हमारे बब्बा जी, अरे खमखेड़ी वाले भगत जी, सब आएंगे। ठीक। रामवीर भैया हाथ खड़ा नहीं कर रहे, कहां गए? अरे तो ठीक। हम तो सबसे निवेदन कर रहे हैं जो जहां से पधारे हों, चाहे आप ध्यानपुर चक से आए हों, चाहे आप बहेरिया से आए हों, चाहे पाकड़ौर से आए हों। और आज तो पाकड़ौर वालों की तरफ से प्रसाद का वितरण है। ढेर साले कीरा आए हैं उनकी तरफ से भगवान के विवाह के निमित्त। तो पाकड़ौर वाले हमारे श्री रूप सिंह जी, पाकड़ौर वाले हमारे श्री रूप सिंह जी यादव साहब, जिनकी तरफ से आज केला का प्रसाद ढेर सारा, तो उनको भी हम हृदय से उनका अभिनंदन, उनका वंदन करते हैं। आपने बहुत अच्छा किया। और 3-4 दिन से तो ऐसे प्रसाद बट ही रहे हैं कि खूब ढेर सारे केला सबकी तरफ से आ रहे हैं। कल हमारे सरपंच साहब वो खमखेड़ी वाले, रायपुरा वाले लाए थे। परसों के दिन हमारे श्री वीरेंद्र सिंह जी पिपरिया वाले। तो ठाकुर जी की कृपा से प्रसाद भी ढेर सारा। लेकिन हम तो आपसे यही निवेदन कर रहे हैं भैया, कथा सुन के, जब भी कथा सुनो अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। वैसे के वैसे बने रहे तो ठीक नहीं है। पहले हम सुधरेंगे तब अपने बच्चे सुधरेंगे। हम वैसे ही बने रहे। आपने सुना होगा आम के पेड़ पर आषाढ़ के महीने में एक बालक चढ़ा हुआ था। रखवाले ने उसको देख लिया, नीचे उतारा, उतर, 2 चांटे मारे। क्यों रे, अभी से चोरी करना सीख रहा है? चल तुझे तेरे बाप के पास लेकर चलूं। रोकर बालक कहने लगा, माली दादा, पिताजी के पास कहां ले चल रहे हो? 3रे नंबर के पेड़ पे बेबी चढ़ी है, साथ में ही आए थे हम तो आम तोड़वे। अब बताओ भैया। तो हम तो सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी गांव से, चाहे कहीं से भी पधारे हो, अपने बालकों के सामने बीड़ी गुटखा जर्दा वगैरह ना खाएं। नहीं वो सोचेंगे कि पिताजी नाक में से धुआं निकालते थे, अपन कान में से निकालो, अपन कौन ऐसी वैसी है।
अपन भी उसी। तो सबसे निवेदन, नशा वाली पुड़िया वगैरह जर्दा उनसे दुकान में से ना मंगवाएं, क्योंकि छोटा रंग बहुत जल्दी लग जाता है और ये बहुत बड़ा खर्चा है, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए रोज का। वैसे पिपरिया गांव ने तो एक साथ में संकल्प लिया था 2007 में या 8 में कि कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा, और मेरे हिसाब से तो कोई है भी नहीं। अब हो तो आप जानो, इसीलिए जो बांस लगाए गए थे आपके सामने प्रमाण है, वो हरे हो गए थे आपसे आप। ये बांस का पेड़ खड़ा है, ये वैसे लगे हुए नहीं है, ये वो ब्यास गद्दी बनाने के लिए ऊपर चंदुआ तानने के लिए लगाए गए थे, काट के लगाए थे, लेकिन हरे भरे हो गए थे, क्योंकि उस समय गौड़ बाबा जी के आंगन में सबने संकल्प किया था कि हम मांस मदिरा से हमेशा के लिए दूर रहेंगे। तो आपने वो आज तक किया और आगे भी करते रहेंगे। ये बुरी वस्तुएं हैं, जिनके घर में मांस मदिरा जाता है उनसे संबंध भी नहीं जोड़ना है अपने लिए। सबसे पहले तो यही पता लगाना है, बेटा या बेटी का संबंध करने के लिए जाओ, जमीन का पता लगाना है बाद में, सबसे पहले पता लगाना है कि मांस मदिरा खावे पीवे वाले हैं कि नहीं। वैसे 2 प्रकार के लाभ शराब पीने वालों के लिए रहते हैं, वो भी बता देते हैं। 98 तो हानि है, लाभ 2 रहते हैं। एक तो शराब पीने वाले के घर में चोर नहीं घुसते, सोचते हैं कि पीवे बारो है का जोर पायो है, और दूसरा फायदा बुढ़ापा आना मुश्किल है। इसीलिए निवेदन कर रहे हैं कि भैया ऐसी वस्तुओं से अपने लिए बचना है, अपने रिश्तेदारों को बचाना है, अपने परिवार वालों को बचाना है। इनका जुम्मा तो आप पर ही है। सबसे निवेदन, बहुत बुरी वस्तुएं हैं, मांस मदिरा किसी के घर में ना आए। और माता बहनों से निवेदन है कि अगर लड़ने का स्वभाव हो तो यहीं पर दक्षिणा में छोड़ जाइयो। पुरुष लोगों का कड़क स्वभाव हो, किसी कारणवश लड़ने का मन में आता हो तो गौड़ बाबा को ही संकल्प में दे जाना। और भैया ये छोटी छोटी भूलें सुधारने से ही भगवान अपने जीवन में आ जाएंगे, और भगवान जीवन में आ गए तो भगवान के हम बंधन में बंध जाएंगे। काली काली